हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। इसमें तो आपकी टर्न चल रही थी बच्चे। देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर, कैसे आप बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाना है मेरे ख्याल से। देखो बहुत स्मार्ट है ये। देखो K2MnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइड, है ना। अब मुझे 19-20 का ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायरोलुसाइड पता नहीं किस जीव का नाम है, पर K2MnO4 सुनते ही मेरे को क्लिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये कौन से चैप्टर का लग रहा है, राइट। तो वही, पहले तो ये कौन से चैप्टर का है आप अच्छे से बता सकती हैं। मेरे ख्याल से ये है DNF। और अगर आपको याद आ रहा हो ये प्रिपरेशन है, तो ये टॉपिक 2 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉपिक 2। और ये और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये वाला है कौन सा, KMnO4 वाला टॉपिक, राइट। और ये टफ मॉडरेट इजी में से आपको क्या लगता है, आपके लिए टफ याद नहीं होगी ना रिएक्शन अभी। हाँ, इसलिए टफ है, बिल्कुल सही बात है। और होगी भी कैसे स्मिथ, ये तो वो रिएक्शंस हैं जो हम कल अगर पेपर है तो एक दिन पहले याद करनी पड़ती हैं, राइट। तो देखो क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने पहले ही करके रखा हुआ है आपके लिए, है नहीं। स्क्रीन से कौन के मॉर्निंग। तो देखो स्मिथ, आप सोच रहे होगे ना ये पायरोलुसाइड क्या है। देखो पायरोलुसाइड इज नथिंग बट, आप इसी को बोलोगे इसको MnO2, ठीक है। MnO2 प्लस KOH और प्लस O2, तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो K और K अपना क्या बना लेगा यहाँ पे। देखो पोटेशियम क्या, मैग्नेट, याद करनी पड़ेगी बच्चे ये तो, है ना। और वाटर। उसके बाद आप सीधे इसकी ये वाली रिएक्शन लिखना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है और ये इसका सेकंड स्टेप है, जहां पे K2MnO4 एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, KMnO4। हालांकि इसमें तो उसने पूछा फर्स्ट ही स्टेप है, राइट। लेकिन आप दोनों ही लिख दो ना, मतलब क्योंकि इसके बाद अगर इसमें कहीं पे भी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का रिएक्शन आएगा तो हम वहां पे नहीं करेंगे, उससे दोबारा नहीं लिखेंगे, समझ लो, अनलेस आपको वो याद ना हो। गेटिंग। तो बस पोटेशियम मैंगनेट का क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट, राइट। दोनों लिख दो कोई नहीं, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। अच्छा, कोई है जिसको याद हो गई होगी अभी। MnO2 रिएक्ट करता है आपका KOH और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना रहे, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। वही पोटेशियम में, पता है सेकंड वाली तो बहुत ही आसान है। पोटेशियम मैंगनेट की रिएक्शन अगर आप एसिडिक मीडियम में कराओगे, तो हम पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, तो पोटेशियम पर मैंगनेट बनेगा KMnO4, फिर एक क्या बनेगा MnO2 वाटर। नहीं यार, एग्जाम से देखो टोटका बता रहा हूं, सिंपल है इसमें। कम से कम कल पेपर से एक दिन पहले 3 बार कॉपी में पीछे लिख देना, है ना। और कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान अल्लाह रखा है इसका तो। क्या है निकिता, क्या बोल रही हैं आप ऑन ये कैमरा। चलिए इसके बाद निकिता, इसके बाद
क्या है बच्चे, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, बोले तो K2 क्या Cr2O7 फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट, किससे, अब K2Cr2O7 बन रहा है तो मतलब निकिता ये है प्रिपरेशन वाला, है ना। तो आइए देख लेते हैं वो भी, ये रहा आपके सामने। और कितनी बार देख लिया निकिता मैंने इसे, ये तो 2025 के पेपर में भी था शायद, है। हाँ तो कर दो, बताने की जरूरत है मुझे। ठीक है बताता हूँ बेटे। तो निकिता स्टार्टिंग से ही बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, जब FeCr2O4, when FeCr2O4 which is called chromite ore on reaction with the sodium carbonate, that is Na2CO3, in the presence of oxygen which is called as roasting, result in the formation of sodium chromate along with ferric oxide and carbon dioxide. The product of the first step, which is sodium chromate, when taken along with H2SO4, result in the formation of sodium dichromate along with sodium sulfate and water. Now the product of the second step, which is sodium dichromate, it result in the displacement reaction along with KCl, which result in the formation of potassium dichromate and sodium chloride. एग्जाम से पहले 3 बार लिख देना, ठीक है। लेक्चर पढ़े हुए हैं D&F के, ठीक है। D&F की प्लेलिस्ट खोलना, ठीक है, आप ही रही होंगी उस लेक्चर में। हाँ फिलहाल इसको करो, जल्दी लिखो अभी, चलो लिखिए भाई। मैं देखो मैंने पहले ही बोला था, इन 2-3 कोदों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना बच्चे, हैं। वैसे निकिता मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है, हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर में भी इसको ऐसे ही किया है, हैं? तो फिर तो याद ही करने पड़ेंगे ना बच्चे। अच्छा उल्टी करो, मतलब देखो ना नीचे देखो Na2Cr2O7 और KCl है, तो Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KCl K2Cr2O7 तो दिख रहा है मुझे बनते हुए, और NaCl। लास्ट स्टेप तो बहुत आसान है, राइट। और इसके ऊपर वाला देखो, पहला वाला भी आसानी है, क्रोमाइट और FeCr2O4 और ये सोडियम कार्बोनेट और O2, मैंने तो ऐसे याद करवाया था आपको। Na2CO3 है तो एक तो CO2 बनेगा ही बनेगा, और Fe का ऑक्साइड बनाओ, और Na का क्या बनाओ, क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ऐसे ऐसे याद करवा रखा मैंने यार, दोबारा काहे करवा रही हो आप मुझसे ये वाला काम। तो 100 बार एक बार हो गया ना, उसका थोड़ी बताया था मैंने। जी जी चलो ये हो गया आपका, ठीक है।